पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में बसता है। देशभक्ति की बात करें तो यहाँ मुस्लिम से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? अशफाक उल्लाह खान है जो देश के लिए शहीद हो गए। अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हामिद, तो एक से एक सूरवीर यहाँ मुसलमान को देश से प्रेम है, देशभक्ति की भावना है, देश के लिए शहीद होने का काम किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने लगातार पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर दागने का काम किया है और अटैक करने का काम किया है। यहाँ का एक एक मुसलमान जो है भाई वो देश पर जाने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से कायराना हमला किया है। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता चंदन चौधरी जी मौजूद है। चंदन जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल टैब तक पर। जी आपको धन्यवाद। टैब तक के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। चंदन जी, कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है अभी बौखलाने की स्थिति में है। आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो खबरें आ रही है, जो हमारे इंडियन आर्मी ने करके दिखाया है, वे देश में सराहना किए जा रहे हैं और सराहना के लायक भी है। ज़रूरी भी था। जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा और आतंकवादियों के द्वारा कायरता वाला काम किया गया है कि निर्दोष लोगों को जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा मार दिया गया और यह बोला गया हिंदुस्तान में जाके बताओ कि हम पूछ करके मारा है, तो उन्होंने, इंडिया ने भी जवाब देने का काम किया है। और यहाँ की एक अक़लियत समाज की लड़की ने ही इसका नेतृत्व किया है, शायद पता होना चाहिए। ये कर्नल सोफिया कुरैशी ने लगातार पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर दागने का काम किया है और अटैक करने का काम किया है। जो आतंकवादी ठिकाना, जो बुज़दिल आतंकवादी जहाँ छुपा हुआ था, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। ये सोफिया कुरैशी ने साबित कर दिया कि देश में, हिंदुस्तान में हम लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ जाति और धर्म के हिसाब से नहीं चलता है। ये पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है और किससे आपको नफरत है। आप जिसके बारे में बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज को हम छोड़ देंगे, तो वही मुस्लिम अक़लियत समाज ने तुमको दिखाने का काम किया है। पाकिस्तान का कायराना हरकत का जवाब देने का काम किया है। ये बड़ी मिसाल है। जो देश में आक्रोश था एक पाकिस्तान के खिलाफ, जो कारनामा उन्होंने किया था, ये अभी लोग कह रहे, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, अभी कई ठिकानों को ध्वस्त करना है। अभी उनका जो भी आतंकवादी एरिया है, जहां पर उन्होंने, पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवादियों को पाल करके रखा है, धर्म और मजहब के नाम पर उन्हें गुमराह करके भड़काया जाता है हिंदुस्तान के प्रति। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में बसता है। देशभक्ति की बात करें तो यहाँ मुस्लिम से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? अशफाक उल्लाह खान है जो देश के लिए शहीद हो गए। अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हामिद, तो एक से एक सूरवीर यहाँ मुसलमान को देश से प्रेम है, देशभक्ति की भावना है, देश के लिए शहीद होने का काम किया है। यहाँ धर्म और मजहब का एजेंडा नहीं चलेगा जो आप लोगों को गुमराह करके हिंदुस्तान के खिलाफ आप भड़काने का काम करते हैं और यहाँ आकर के आतंक मचाते हैं। तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हिंदुस्तानी आर्मी और सेना के जवानों ने जो जवाब दिया है, जिनकी मैं सराहना करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय सेना को कि इसी जोश और जज्बे के साथ में आप पाकिस्तान को लगातार जवाब देने का काम करें। ये पाकिस्तान बुज़दिल है, निहत्थे लोगों को पर वार करता है और बेकसूर लोगों को मारता है। बताइए, पहलगाम में पति पत्नी के साथ में शादी होने के बाद एंजॉय करने, हनीमून मनाने जाता है। भारत देश की सेवा कर रहा था जवान और उसके बाद में हनीमून पर गया और आतंकवादियों ने उसको धर्म पूछ करके मारा है। तो धर्म पूछ कर मारने वालों, तुम्हें उसी धर्म के लोगों ने जवाब देने का काम किया है कि तुम्हारा कायराना हरकत हिंदुस्तान में यह नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुस्तान में गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ मंदिर मस्जिद एक जगह होता है और हिंदू मुसलमान एक साथ बैठता है, एक साथ खाना खाता है, एक साथ रहता है। इसीलिए आप धर्म और मजहब के खेमा में बांटिएगा तो यहाँ बांटने का काम का जवाब दिया जाएगा। यहाँ धर्म और मजहब के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में है।
ये यहाँ का जनसंख्या और आंकड़ा बताता है। यही नस्तो नाबूद कर देंगे, यही नस्ता नाबूद कर देगा। यही लोग काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। और बाकी सेना के जवान तो एक यहाँ का एक मुसलमान जो है भाई, वो देश पर जाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से कायराना हमला किया है और हिंदुस्तान के लोगों पर हमला करने का काम किया, यहाँ का मुसलमान काफ़ी गुस्सा में है और इस तरह का कायराना हरकत का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और देने का काम कर रहा है। और हम लोग इसके लिए पूरे मुस्तैदी से पक्ष विपक्ष हम लोग एकजुट हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि देश पहले है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। राजनीति एक विचारधारा है, एक पक्ष है, लेकिन देश हमारा सबसे बड़ा है। देश के साथ हम लोग खड़े हैं और इन आर्मी के जवानों के साथ हम लोग खड़े हैं। उसका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम लोग उन लोग को हौसला बढ़ाने के लिए बधाई देने का काम कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाबी कार्रवाई किया और शुरुआत तुम किए हो और लास्ट हम लोग करेंगे। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का जवान जो है वो लास्ट करेगा। आपने खेला तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसका आप लोगों ने देखा कि कल रात में 9 जगह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, हाँ, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। तो अभी टेलर है, ये तो अभी टेलर है, अभी फिल्म तो अभी बाकी, अभी लंबा चलेगा दंगल। हाँ, अभी दंगल लंबा चलेगा, क्योंकि जब पक्ष विपक्ष हम लोग एकजुट हो गए हैं तब फिर पाकिस्तान की तो अब खैर नहीं है, अब तो बचने वाला नहीं है। और जो भी इस प्रकार का कायरानामा हरकत करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यहाँ पूरे मुस्तैदी के साथ में देश का जवान बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और मोर्चा संभाले हुए दिन रात गश्ती चल रही है और पूरा एरिया में सभी जगह मुस्तैदी से पहरेदारी किया जा रहा है और उनका ठिकाना को भी निशाना बनाया जा रहा है और उनके निशानदेही के आधार पर उस पर फिर अटैक किया जाएगा। तो देखिए, चंदन चौधरी जी हैं जिन्होंने बाखूबी से बताया कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।